नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जो विद अनूप पर। दोस्तों आज हम आपके लिए दिल्ली में एक ऐसी भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आए हैं जिसमें ढेर सारी पोस्ट आपके लिए निकाली गई हैं। अलग-अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है, अलग-अलग उनकी डिग्रियां हैं जिसके थ्रू आप उनको अप्लाई कर पाओगे। उसकी जो सैलरी है वो कितनी रहने वाली है, कब से कब तक आप अप्लाई कर पाओगे, उसके फॉर्म फीस कौन-सी रहेगी, कितनी रहेगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, आप कब तक उस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, उसका सिलेबस क्या होगा, वो सारी जो डिटेल है हम आपको इस वीडियो में आज देने वाले हैं दोस्तों। तो जो पोस्ट निकली दोस्तों उसका नाम है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए, डबल डी ए की ये जो पोस्ट है यहाँ पर आपके लिए निकाली गई है। उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ये कब निकाली गई। तो साथियों इसकी जो डेट है वो ऑफिशियल साइट पर अपलोड की गई थी यानी कि इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो 26 मई 2025 को जारी कर दिया गया है। उसमें आपको जो भी इसकी जो क्लोजिंग डेट है, अप्लाई की डेट है, फीस का अप्लाई फीस है वो कितनी रहने वाली है, वो सब आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसकी जो पोस्ट है वो कौन-कौन सी रहने वाली है और किस कैटेगरी में कितने पद हैं, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएँगे। तो साथियों देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिखाया जा रहा है कि पोस्ट कोड होते हैं, यहाँ से 01, 02, 03, 04 ये सभी इसके पोस्ट कोड है और नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे इस डबल डीए में जो भी दिल्ली विकास प्राधिकरण में जितनी पोस्ट निकली है वो सब आपको यहाँ पर नीचे दे रखी हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ये ग्रुप कौन सी है तो ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका जो पेमेंट है वो साथियों वो कौन-सा लेवल होगा, जो इसका 7th लेवल है पे का वो आपको मिलने वाला है। यानी कि आपको जो इसकी सैलरी है दोस्तों वो 45,000 रुपए से लेकर 1,12,000 के बीच में आपको मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की तो वो भी आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ दिखा रखा है जिसमें जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एससी, एसटी, ओबीसी ठीक है, ये अदर है। वो सबको अब जो सबकी जानकारी है किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है वो आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब हम इसमें वीडियो में आपको नीचे लेके चलते हैं। ये इसका एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, इसकी जो साइट से डाउनलोड किया है हमने कोई फेक इसका ये नोटिफ़िकेशन नहीं है, ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है जिसके अंदर हम आपको ये सारी चीज़ें देखकर बता रहे हैं। तो साथियों हमने आपको जैसे बताया था कि ये सारी यहाँ पे पोस्ट जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये आप आराम से देख सकते हो, वीडियो को रोक कर देख सकते हो या फिर इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ से इसका जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है वो डाउनलोड करके आप अप्लाई करने के लिए सोच सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन-सा फ़ॉर्म है या फिर कौन-सी पोस्ट है जिस पर आप अप्लाई कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। जैसे कि यहाँ पे लेवल फर्स्ट है या जो पोस्ट कोड है 10 तक है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल से संबंधित ये पोस्ट है, तो इसका जो लेवल है वो साथियों इसका जो ग्रुप है वो ए ग्रुप है और इसका जो लेवल है वो 7th पे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब ये हम बात करते हैं 11 नंबर से यानी 11 नंबर से जो आपका पोस्ट कोड रहने वाला है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, मिनिस्ट्रियल का है, जैसे लीगल असिस्टेंट है, प्लानिंग असिस्टेंट है, वो सारी कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप किस चीज़ से अप्लाई करना चाहते हो मतलब कौन-सी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करना चाहते हो, वो यहाँ आप देख सकते हो और किस आप कैटेगरी में हो, वो भी आप देख सकते हो क्योंकि अगर हो सकता है कई जैसे कैटेगरी हैं यहाँ पर, जिसमें आपको पोस्ट देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे हम बात करते हैं प्लानिंग असिस्टेंट है, ये अगर इसमें बात करते हैं तो टोटल इसमें आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलेंगी जिसमें 4 पोस्ट हैं वो तो जनरल से संबंधित है और जो बाकी 1 पोस्ट है वो एससी से संबंधित है। उसके अलावा आपका ओबीसी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस इसमें कोई पोस्ट नहीं है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके लिए वहाँ पे पोस्ट है या नहीं? क्योंकि आपका जो कास्ट है या फिर आपका जो कैटेगरी है उसमें हो सकता है आपकी पोस्ट ना हो और आप उस फॉर्म को अप्लाई कर दो वहाँ से, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब नीचे बात करते हैं, ये देखिए बहुत सारी वैकेंसी जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये सारी पोस्ट के नेम है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कौन-सा लेवल है, अब जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं 21 यानी 21 नंबर से है, जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर ही जो वैकेंसी है, बी लेवल की वैकेंसी है, ठीक है? और इसका जो पे लेवल 6 है पेमेंट का और इससे जो ऊपर की वैकेंसी थी उनका जो लेवल 2nd था सॉरी 7 था, उसके बाद में हम जैसे कि यहाँ पर देखते हैं 22 नंबर की जो पोस्ट है यहाँ से स्टार्ट हो गया इसका जो लेवल 5 है, उसके बाद में 23 नंबर से स्टार्ट हो गया इसका लेवल 4 है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो डाउन आता जा रहा है और इसका पेमेंट भी इनका कम आता जा रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं सो आपके लिए 25 पद इसमें निकाले गए हैं, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है
उस पर आपके लिए 25 पद निकाले गए हैं विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है? आपकी जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर हम नीचे आपको लेके चलते हैं तो माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ पर आपके लिए 27 पद पर वैकेंसी निकाली गई है और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकाली वो है एमटीएस, यानी कि सबके लास्ट में जो एमटीएस है, जिसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है 10th पास। उसके बेस पे ये सैलरी आपको रहने वाली है और ये पद आपको दिया गया है, जिसमें आपको 10th पास कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर पाएगा। और इसमें बात करते हैं जो टोटल पोस्ट है, वो तो 745 यानी 750 पद आपके लिए आप लोगों के लिए निकाले गए हैं। अब इसमें जनरल के लिए 298 पद हैं, 84 पद हैं ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 91 यानी 91 पद आपके लिए एससी के हैं और एसटी के 63 पद हैं, ओबीसी के लिए 209 पद, यानी जो सबसे ज़्यादा पद हैं आपके एमटीएस की जो वैकेंसी इसमें निकाले गए हैं, जो लेवल फर्स्ट का पेमेंट है, ठीक है? अब हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, जो टोटल वैकेंसी है, ये जो आपके 25 अलग-अलग पदों पे जो भर्ती निकाली गई है, उनमें जो कितने पद हैं टोटल, उसमें है 1383 पद, यानी कि आपके लगभग 1400 पद आपके इस वैकेंसी में निकाले गए हैं। तो साथियों, आपको अप्लाई करना नहीं भूलना है। आप जिस भी कैटेगरी से हो या फिर जिस भी आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है या फिर आपके पास कोई भी संबंधित ट्रेड का कोई डिप्लोमा है, तो उसी से आप अप्लाई कीजिए और प्लस में आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, आप जिस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी में आपकी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में हम बात करते हैं, आपको और अलग से थोड़ा-सा चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए साथियों, जो डीडी है, ठीक है? इसमें वही जो पद मैंने आपको अभी इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन था, उसमें मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में ये हमने साइट से डाउनलोड किया है, जो हम आपको बता रहे हैं इसमें जो जानकारी है, ठीक है? तो इसमें 1383 जो टोटल पोस्ट आपके लिए रहने वाली है, ऑनलाइन पद इसमें आपके लिए निकाले गए हैं, यानी कि आपको इसमें जॉब करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फ़िल करना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी मेल या फीमेल हो, वो इस फ़ॉर्म को ईज़िली अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सैलरी, तो साथियों इसकी जो सैलरी वो 18,000 रुपए इसका बेसिक पेमेंट रहने वाला है। तो और 1,12,000 रुपए के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा, मतलब हम बात करते हैं तो 18,000 रुपए से लेके 1,12,000 के बीच में, यानी आपका जो वेतन हो वो होगा आपका लगभग 44 या 45,000 के समथिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन वो आपको पेमेंट तभी मिलेगा जब आप लेवल से 7 जो लेवल ए है इसका, उसकी में पोस्ट अप्लाई करते हो, ठीक है? अगर 7th आपका जो पे लेवल है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हो, तब आपका मिलेगा 45,000 रुपए के समथिंग आपको वेतन। उसके अलावा अगर एमटीएस वगैरह से आप अप्लाई करते हो तो उसका जो बेसिक पेमेंट है वो आपको साथियों 18,000 रुपए के आस-पास मिलेगा, 18 या 20,000 रुपए के। बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, तो साथियों आपकी इसकी जो एज लिमिट है वो कैटेगरी वाइज़ है, जो मिनिमम एज है वो उसकी 18 वर्ष रहने वाली है और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी अलग-अलग जो पोस्ट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट की गई हैं, ठीक है? उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं आपके जो ऑनलाइन ये एग्ज़ाम है प्रोसेस ये कैसे होगी, तो साथियों अब सबसे पहले जो आपका रिटन टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी ऑनलाइन आपका, उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाया जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो कौन-कौन सी हो सकती है, तो साथियों इसका मैंने आपको बताया था, इसमें जैसे कि 10th है, 12th है, डिप्लोमा है, डिग्री है और कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है, वो सभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। बात करते हैं इसमें आपके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो आपको कंपल्सरी चाहिए, जिसमें आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, आधार कार्ड है, एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट है, कास्ट सर्टिफ़िकेट है, एज प्रूफ है। ये सब आपको यहाँ पर कंपल्सरी आपके पास होना चाहिए साथियों। आपको अप्लाई कैसे करना है और कब करना है, ये भी हम आपके जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो इसकी जो फ़ॉर्म है, वो साथियों 26 मई से स्टार्ट हो चुकी है और मतलब इसका जो फ़ॉर्म है, वही साथियों शॉर्ट नोटिफ़िकेशन है, वही 26 को निकाला गया है। इसके जो फ़ॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए, इसके स्टार्ट होने वाले ही हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको जो डेट दे रखी है, वो अभी फ़िक्स नहीं दे रखी है, क्योंकि अगर फ़ॉर्म स्टार्ट होते, तो आप इसकी जो लास्ट डेट है, वो भी इसकी फ़िक्स कर देते। हालाँकि इसका जो 26 मई है, वो इसका शॉर्ट नोटिफ़िकेशन डेट यहाँ पर आपको दी है। इसके बाद में जब भी इसकी 2 या 3 या 4 या 5 दिन में या फिर 1 वीक में इसका जो पूरा नोटिफ़िकेशन आता है सिलेबस सहित, वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो इसकी तैयारी में भी आप लगे रहिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब भी इसके फॉर्म चालू होंगे तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओ। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फिर फॉलो कीजिए और आने वाले जितने भी वीडियो वो सब आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।